स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल उड़ने की आशा में। अब यहाँ पर रिया की वजह से परेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। रिया ने जाने अनजाने में ही सही जो मच्छर मारने का स्प्रे यूज़ करा था उसकी वजह से परेश को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो चुकी है और परेश को बहुत जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और यहाँ पर डॉक्टर्स ने परेश की कंडीशन को बहुत खराब बताया है। अगर सहेली सही समय पर परेश को यहाँ पर ना लाती तो ना जाने क्या हो जाता, इनका बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता। पर लेकिन अब सब चीज़ें कंट्रोल में हैं। पर लेकिन इन्हें कब तक होश आएगा हम अभी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर परेश जब पहली बार एडमिट हुआ था तो सहेली ने जो गलती करी थी वो गलती वो फिर से नहीं दोहराने वाली। उसने सबसे पहले आजी को कॉल मिलाकर सब चीज़ें बता दी हैं कि काका की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आजी बिना एक पल गवाए सीधे गाँव से हॉस्पिटल पहुँच चुकी हैं। अब यहाँ पर सभी घरवालों के सामने रेनू का सारा इल्ज़ाम सहेली पर डाल दी है कि सारा किया धरा और किसी का नहीं सहेली का है। सहेली की वजह से ही मेरे परेश की हालत हुई है। आखिर सहेली तुझे ज़रूरत ही क्या थी वो स्प्रे यूज़ करने की? अब यहाँ पर सहेली बहुत शांत रहती है। पर लेकिन सचिन पूछता है कि आखिर सहेली बात क्या है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? आखिर वो स्प्रे किसने यूज़ करा था? मुझे उसका नाम बता। अब यहाँ पर सहेली को पूरे परिवार के दबाव में आने के कारण सबको बताना पड़ता है कि वो स्प्रे किसी और ने नहीं, खुद रिया ने इस्तेमाल करा था। और इतना सुनते के साथ ही आजी का गुस्सा 7 में पहुंच जाता है और वो सभी के सामने हॉस्पिटल में रिया को एक बहुत कड़ा थप्पड़ लगाती हैं और कहते हैं कि आखिर ये तूने क्या करा? तू नई बहू है ना? तुझे इतना नहीं पता कि मेरा परेश कितना नाजुक है? उसका अभी-अभी इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पर लेकिन उसके बावजूद तूने इतनी बड़ी लापरवाही करी। आखिर तू समझती क्या है अपने आप को? तू बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी सारी गलती माफ़ कर दी जाएँगी। और तुम दोनों ने भाग के शादी करी है तो इसलिए नियम कानून में रहा करो। पर लेकिन आज तुमने करा है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर रिया की मॉम ममता आ चुकी है और वो सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती है कि मेरी रिया ने जो कुछ भी करा वो उसके भोलेपन में करा, अनजानेपन में करा। प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए और परहेज़ का जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएँगे। पर लेकिन यहाँ पर सज्जन कहता है कि हमें तुम्हारी मेहरबानी की, तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी माफ़ी माँगने से और तुम्हारा पैसा देने से ही मेरे बाबा ठीक नहीं होंगे। अगर याद रखना मेरे बाबा को एक खरोच तक आई या उन्हें कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दूँगा, ये बात याद रखना। पर लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर रिया ने जो करा है, उसके बाद क्या आज उसको माफ़ करेंगी और क्या यहाँ पर परेश ठीक हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।